निर्दलीय प्रत्याशी ने उड़ा दी कांग्रेस बीजेपी की नींद। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में दोनों राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस व बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में पूरी ताकत झोंक दी है। कहीं अमित शाह तो कहीं कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी मैदान संभालते हुए हैं। हर विधानसभा में अलग अलग राष्ट्रीय नेता अपनी ताकत दिखा रहे हैं। चुनाव प्रचार पूरे सबाब पर है। वहीं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव विधानसभा में जहां कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति हैं, वहीं बीजेपी से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के करीबी कहे जाने वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेंद्र नागेश हैं। वहीं निर्दलीय के तौर पर दोनों प्रत्याशी के नाक में दम करने वाले जन जन के लाडले पूर्व विधायक रहे कांग्रेस के बागी शेखर चौधरी के मैदान में आने से कांग्रेस व बीजेपी के उम्मीदवारों को चारे खाने चित कर दिया। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निर्दलीय फॉर्म भरने सैकड़ों बहनों का काफिला और हजारों की भीड़ ने सभी को चौंका दिया। शेखर पहुंचेंगे शिखर पर, कांग्रेस बीजेपी बजाएगी बाजा। कांग्रेस से बागी निर्दलीय उम्मीदवार शेखर चौधरी कहते हैं, उन्होंने जनसंपर्क के दौरान भारी जन समर्थन मिल रहा है। वे दिल से प्रत्याशी हैं, किसी दल के नहीं। माचिस चुनाव चिन्ह पर बोले, गोटेगांव विधानसभा का कचरा जलाकर साफ करना है। हमेशा जनता की आवाज बनकर रहे। आज जनता के समर्थन में चुनाव मैदान में है। उन्होंने हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। गोटेगांव विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति का भारी विरोध चल रहा है। आम जनता का कहना है, वे 10 सालों से कभी जनता के पास नहीं आए। चुनाव जीतते ही क्षेत्र से गायब हो जाते हैं। ना विकास करते हैं, ना जनता की सुनते हैं। इसलिए उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लोग बताते हैं कि कहीं कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे नंबर पर ना आ जाए। वहीं बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र नागेश का भी यही हाल है। वो भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद कई सालों बाद आम जनता के बीच लौटे हैं। कोरोना काल में सब नेता गायब थे, जब शेखर चौधरी ने ही मैदान संभाल रखा था। इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी शेखर के कारण कई की नींद उड़ी हुई है। कोरोना में हजारों का कराया इलाज। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के बागी शेखर चौधरी ने उस समय जनता के लिए तत्पर रहे, जब भयानक बीमारी की चपेट में कोरोना काल के समय वो आम जनता के लिए 24 घंटे दवाई से लेकर हर चीज के लिए वो आम जनता के बीच में रहे। उस समय कई नेता अपनी जान बचाने के लिए घर में छुपे थे। किसी को जनता का दर्द तनिक भी नहीं था। उस दौरान शेखर चौधरी मैदान में डटे रहे। देखिए, मुद्दे तो क्षेत्र में हमेशा रहते हैं और जब तक मुद्दे नहीं रहेंगे तो नेतागिरी नहीं होती है। और मुद्दों के लिए, क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उनके लिए शासन प्रशासन और सरकार से लड़ना पड़ता है। लड़ के उन मुद्दों का समाधान कराना पड़ता है। जी, आप माचिस की माला पहने हैं, क्या है ये जो आप माचिस की माला देख रहे हैं, ये हमारा चुनाव चिन्ह है। और हमारे चाहने वालों ने रोज़ हमको 2-4 जगह माचिस की माला पहनाते हैं, जिससे इससे ये प्रतीत होता है कि लोगों के जनमानस में माचिस बैठ गई है। वो माचिस की माला पहने देखना चाहते हैं। चुनाव जीतने के बाद कैसा समय देंगे जनता को, किस तरह का? देखिए, चुनाव से पहले भी मैं जनता के लिए हमेशा उपलब्ध था। उनकी जो दुख तकलीफें होती थी उसके लिए मैं काम करता था। चुनाव जीतने के बाद मेरी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो उनके लिए मैं 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन, साल के 365 दिन अपनी हेल्पलाइन एक चालू करूंगा, जिससे अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो वो हेल्पलाइन में मुझसे संपर्क करेगा और मैं तत्काल उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। अब वो हेल्पलाइन इसलिए है कि मैं ये चाहता हूँ कि मतदाता या मेरा सहयोगी जो मेरा चाहने वाला क्षेत्र है, उसको मेरे पास चल के ना आना पड़े। हेल्पलाइन के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से हम उसकी जो भी समस्या है उसको हल करें। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में सन्नाटा छाया हुआ है, कार्यकर्ता नहीं है। आपके पास इतनी अपार भीड़, क्या जादू किया आपने पब्लिक के ऊपर? मैंने आपसे बताया ना कि शेखर चौधरी इस चुनाव में एक प्रत्याशी है। जिस तरह बारात में एक दूल्हा होता है, सारे बाराती होते हैं, जोश बारातियों, दूल्हे से ज़्यादा जोश बारातियों में होता है, उस तरह से मैं प्रत्याशी हूँ। और इस विधानसभा में एक एक कार्यकर्ता, एक एक सहयोगी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा है। आप अपनी क्षेत्र की जनता से क्या उनको संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अब भय का वातावरण नहीं है। ना आपको किसी से भय खाने की ज़रूरत है, ना किसी से डरने की ज़रूरत है। अब सिर्फ विकास के मुद्दे पे बात होगी और विश्वास के मुद्दे पे बात होगी।